हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं सभी। दृष्टि, पूजा, मुस्कान, अंकित, कौशल, अनुराग, पूजा, नमस्ते, राम राम, प्रणाम। हाँ भाई, जल्दी से आओ। क्या हाल चाल चल रहे हैं इंटीग्रेशन के, बताओ। हाँ भाई, जल्दी से आ जाओ। अनुप्राश, गुड्डू, देवेश, जय श्री राम। हाँ भाई, जल्दी से आ जाएं। फिर आज हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट को ख़त्म करेंगे ना। बाई पार्ट को आज फिनिश करेंगे। हो सका तो नेक्स्ट टाइप को भी शुरू कर लेंगे, है ना। आ जाओ जल्दी से। श्रुति, नमस्ते। सर, आज मैथ्स का एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ। वेरी गुड श्रुति। अभ्युदय, गुड इवनिंग। चलो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास के अंदर मैं कुछ लॉग वाले क्वेश्चंस करा रहा था, है ना। तो कुछ लॉग वाले क्वेश्चंस और करते हैं। और मैंने थोड़े दो चार ही सवाल कराए थे इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं, लॉग के कुछ और अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। तुमने प्रैक्टिस की है कि नहीं की है, बताओ। प्रैक्टिस किए सवाल। देखो, जैसे कि ये सवाल करते हैं, थोड़ा सा दिखने में बुरा है। ये वाला सवाल करते हैं। परसों मेरा एग्ज़ाम है। वेरी गुड अनुप्राश, बेस्ट ऑफ लक। अमन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ये क्वेश्चन देखो। लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसके साथ कोई मल्टीप्लीकेशन में तो है नहीं। तो मल्टीप्लीकेशन में कोई नहीं होता तो हम क्या ले आते हैं, वन ले आते हैं। मल्टीप्लीकेशन में हम क्या ले आते हैं, वन ले आते हैं। ठीक है। और इस लॉग को हम मान लेंगे फर्स्ट फंक्शन और वन को मान लेंगे हम सेकंड फंक्शन। ठीक है। कर देते हैं इंटीग्रेशन, बस इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाना है। तो log वाला एज इट इज, log वाला ऐसे का ऐसे। और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, x का इंटीग्रेशन, वन का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। पहले वाले का डेरिवेटिव करना है। अब मेरे को उम्मीद है कि लगाना तो आ गया होगा अच्छे से सभी को। इतनी प्रैक्टिस तो करके आए होगे कि ये इंटीग्रेशन जो है बाई पार्ट वाला, ये लगाना तो आ गया होगा। तो पहले वाले का डेरिवेटिव करो, फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव। log का डेरिवेटिव क्या होता है, वन ओवर ए प्लस रूट ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, log का ये होगा। और फिर एफ एक्स का डेरिवेटिव, और सॉरी ए नहीं है, एक्स है। और फिर एफ एक्स का डेरिवेटिव, ये अंदर वाले का डेरिवेटिव। एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा, वन होगा। एक्स का डेरिवेटिव वन होगा। और रूट वाले का कितना होगा, वन ओवर टू रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा टू एक्स। वेरी गुड अनुप्राश। ये हो गया डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव खत्म हुआ है। और फिर फर्स्ट फंक्शन का जो सेकंड फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन भी, उसका इंटीग्रेशन। और फिर हम इसका ये है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। टू से टू कैंसिल हो गया। इसका एलसीएम ले लो। इसका क्या ले लो, एलसीएम ले लो। तो x इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसका एलसीएम लो, कितना आएगा, रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एलसीएम आएगा। यहाँ पे हो जाएगा रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स।
इंटू में एक्स डी एक्स प्लस का सी। ये वाला जो है ये पूरा का पूरा इससे कैंसिल कर जाएगा, ठीक है, ये वाला कंप्लीट इससे क्या कर जाएगा, कैंसिल कर जाएगा। उस इंटीग्रेशन में देखो क्या बच गया, एक्स लोग एक्स प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, वहां पे क्या बचा एक्स, और डिनोमिनेटर में क्या बच गया, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी, ये बच गया। इसका इंटीग्रेशन देखो कैसे करोगे, बताओ शाबाश, इतना तो अब आ ही गया होगा सबको। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे इस चीज का, एक्स अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बोलो इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, जल्दी बताओ। बोलो 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 जल्दी बोलो, ध्यान से देखो, क्या इसका डेरिवेटिव ऊपर नहीं रखा है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ऊपर रखा है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा 2x, तो जो इसका डेरिवेटिव है वो 2 ऊपर मल्टीप्लाई डिवाइड करा सकते हैं, बिल्कुल अनुप्राश। तो ये डेरिवेटिव रखा है, और डेरिवेटिव बनेगा क्या, डी यू अपॉन रूट यू, करके दिखाने की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें खुद ही नहीं आता है फिर तो करके दिखाओ, अगर तुम्हें खुद आता है तो इतना करके दिखाने की जरूरत नहीं है। इसको पुट करेंगे, ये इसका डेरिवेटिव रखा है, तो ये क्या बनेगा, डी यू अपॉन में रूट यू, रूट यू का क्या होता है 2 रूट यू होता है, रूट यू का क्या होता है 2 रूट यू होता है ना, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 रूट यू, तो कितना हो जाएगा x इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2, और इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 2 रूट यू, 2 रूट यू और प्लस का सी, 2 से 2 कैंसिल कर जाएगा, है ना, तो ये कितना हो जाएगा एक्स लोग एक्स प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस का सी, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो ऐसे करना है, और देखो और करते हैं, ये वाला सवाल देखो, अब अलग अलग टाइप के आज इसी को निपटाना है हमें, आज इसी को निपटाना है। साइन रूट एक्स है, साइन रूट एक्स का कैसे करेंगे, देखो वैसे तो डायरेक्टली भी तुम 1 को मल्टीप्लाई करा सकते हो, पर यहां पे रूट जो है ना वो गड़बड़ कर रहा है, तो जब भी ये रूट एक्स दिखे ना, इस रूट एक्स को खत्म करने की कोशिश करो, ये हमें बाद में भी समस्या करेगा। तो मैं रूट एक्स को खत्म करने के लिए रूट एक्स को ही पुट कर ले रहा हूं, मैं क्या कर ले रहा हूं, रूट एक्स को ही यू पुट कर देता हूं, ताकि रूट खत्म हो जाए। मैंने एक बार तुम्हें पहले भी बताया था कि एक इंटीग्रेशन के अंदर जब भी कोई चीज सबसे खराब लगे हम उसको पुट कर देते हैं, कुछ नहीं समझ आता है तो मैंने रूट जो सबसे खराब था उसको पुट कर दिया, ताकि जो x है वो तुम्हारा क्या बन जाए, यू स्क्वायर बन जाए। तो यहां से जो तुम्हारा dx है वो क्या आ जाएगा, 2u du आ जाएगा dx। तो जो इंटीग्रेशन है हमारा वो क्या बन जाएगा, 2u साइन u और du। अब इस पे हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगा सकते हैं, इस पे हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगा सकते हैं, लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते बोलो, है ना। अब तो एकदम आसान सा बन गया। फर्स्ट फंक्शन किसको मानेंगे, आई एल ए पहले आ जाएगा, इसको मानेंगे फर्स्ट, इसको मानेंगे सेकंड, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, यू एज इट इज, साइन यू का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस का कोस यू, साइन यू का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का कोस यू, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, पहले वाले का डेरिवेटिव 1, और साइन यू का इंटीग्रेशन माइनस कोस यू, तो प्लस का कोस यू डी यू प्लस का सी। कोस यू का इंटीग्रेशन फिर से करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन यू, कोस यू का इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर से क्या हो जाएगा, साइन यू और प्लस का सी। अब वापस से हम यू की जगह क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स लिख सकते हैं, तो माइनस का रूट एक्स कोस रूट एक्स प्लस का साइन रूट एक्स और प्लस का सी।
ये हमारा आंसर हो जाए। ठीक है, अब एकदम फोटोकॉपी सवाल कोस रूट एक्स है, सेम टू सेम सवाल करना है। जब इसमें सब्सटीट्यूशन करोगे तो ये यू कोस यू बन जाएगा, सेम टू सेम सवाल बनेगा, ये खुद से करना, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, रत्ती भर भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, रत्ती भर भी इसके अंदर डिफरेंस नहीं है। अब देखो तुम्हें एक अच्छा सवाल कराता हूं, कोसिकेंट क्यूब एक्स। यहां पे तुम्हें थोड़ा सा जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट है उसका थोड़ा सा मतलब समझ में आएगा, जो मैं तुम्हें लास्ट क्लास में समझाने की कोशिश कर रहा था कि कोसिकेंट क्यूब का इंटीग्रेशन कैसे किया जाए। अवनेश गुड इवनिंग। देखो मैंने कोसिकेंट क्यूब में से एक कोसिकेंट को अलग कर लिया और एक कोसिकेंट स्क्वायर एक्स को अलग कर लिया। अब डेरिवेटिव तो मैं बना नहीं सकता, डेरिवेटिव तो यहाँ पे मैं किसी भी तरीके से नहीं बना सकता, क्योंकि कोसिकेंट का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट एक्स कोट एक्स वो भी नहीं दिख रहा, और कोट का डेरिवेटिव कोसिकेंट स्क्वायर एक्स होता है। तो अगर इसको कोट में कन्वर्ट करोगे तो ये रूट में चले जाएगा, फिर रूट डील नहीं हो पाएगा, है ना। तो हमें अब क्या करना पड़ेगा, ऐसे ही करना पड़ेगा। और यहां पे अब दो फंक्शंस का मल्टीप्लीकेशन हो गया, दो फंक्शंस का मल्टीप्लीकेशन हो गया। अब ये दोनों के दोनों जो फंक्शंस हैं ये सेम है ना, आई लेट में दोनों टी टी है, दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक है। अब फर्स्ट किसको मानने और सेकंड किसको मानने, तो लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें समझाया था, बताओ उस हिसाब से फर्स्ट किसको मानूं और सेकंड किसको मानूं, कोसिकेंट को फर्स्ट मानूं या कोसिकेंट स्क्वायर को फर्स्ट मानूं, बोलो किसको फर्स्ट मानना चाहिए, बताओ किसको फर्स्ट मानना आसान रहेगा। जल्दी बोलो। देखो मैंने क्या बताया था कि हम फर्स्ट उसको मानते हैं जिसका डेरिवेटिव आसान है, और सेकंड उसको मानते हैं जिसका इंटीग्रेशन आसान है। तो इंटीग्रेशन किसका आसान है, कोसिकेंट का इंटीग्रेशन तो जाएगा लॉग में, कोसिकेंट का इंटीग्रेशन किस में जाएगा, लॉग में। पर कोसिकेंट स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता, माइनस का कोट, कोसिकेंट स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है माइनस का कोट एक्स। तो कोसिकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन बहुत आसान है, तो इसको मैं इंटीग्रेट कराना चाहूंगा, इसलिए मैं इसको मानूंगा सेकंड और इसको मैं मानूंगा फर्स्ट। बिल्कुल पूजा, अभ्युदय, देवेश, अनुप्राश, है ना। तो अब ये अगर चीज तुम्हें समझ में आई तो फिर तुम आईलेट से आगे निकल गए, तुम्हें आईलेट से ज्यादा कंसेप्ट समझ आ रहा है, समझ रहे हो। अगर उसमें फंसे रहोगे तो यहाँ बैठ जाओगे फिर कि किसको फर्स्ट माने किसको सेकंड माने। पर अगर आईलेट जो काम कराना चाह रहा है वो समझ रहे हो तो फिर बात बन रही है तुम्हारी। अब बस रूल लगाना है, कुछ नहीं करना। तो कोसिकेंट एक्स एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन कर दो। कोसिकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का कोट एक्स। कोसिकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का कोट एक्स, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, पहले वाले का डेरिवेटिव करते हैं। तो कोसिकेंट का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, माइनस का कोसिकेंट एक्स, माइनस का कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स, है ना। कोसिकेंट का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस कोसिकेंट एक्स कोट एक्स। और कोसिकेंट स्क्वायर का एक बार फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, जो कि कितना होगा, माइनस का कोट एक्स डी एक्स प्लस का सी। ठीक है, हेलो राजा, मैं ठीक हूं। तो ये तो हो गया तुम्हारा माइनस का कोट एक्स कोसिकेंट एक्स प्लस में ये माइनस यहां से बाहर आ जाएगा, ये बन गया तुम्हारा कोसिकेंट एक्स कोट स्क्वायर एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे ये देखो, पवन गुड इवनिंग। इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, अब कोसिकेंट एक्स कोट स्क्वायर एक्स कैसे करें इसका, कोई डायरेक्ट तरीका देख पा रहे हो, कोसिकेंट को पुट करेंगे तो कोई फायदा नहीं है, कोट को पुट करेंगे तो कोसिकेंट स्क्वायर चाहिए, वो भी नहीं है मेरे पास, है ना। तो मेरे ख्याल से क्या करना चाहिए, साइन कोस में ले जाए, क्या इसको साइन कोस में ले जाना ठीक रहेगा। अगर इसको साइन कोस में ले जाएंगे, एक बार रफ में थोड़ा सा करके देख लो, साइन कोस में ले जाएंगे तो 1/sin x
और कोस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। क्या इंटीग्रेशन कर पाऊंगा मैं? देखो जरा, कोस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन क्यूब एक्स हो रहा है ये, तो भाई साइन हो तो जाएगा, पर यार ये आगे का कंसेप्ट पार्शियल फ्रैक्शन में चला जाएगा। पार्शियल फ्रैक्शन अभी तक तुम्हें आता नहीं है, पार्शियल फ्रैक्शन अभी तक मैंने पढ़ाया भी नहीं है। हो तो जाएगा, कोई और तरीका नहीं है इसको करने का। एक खतरनाक, ठीक है अवनेश, एक खतरनाक तरीका सूझा है। देखो, वैसे करना तो बहुत टिपिकल है, नहीं नहीं, क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं ये बताओ? माइनस का कोट एक्स कोसिकेंट एक्स माइनस में, देखो कोसिकेंट एक्स और जो तुम्हारा कोट स्क्वायर है इसको मैंने लिख लिया कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस वन। कोई दिक्कत होगी? कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस वन, कोट स्क्वायर को मैंने ये लिख लिया है ना, कोसिकेंट स्क्वायर कोट स्क्वायर को मैंने ये लिख दिया। अब जरा ये इंटीग्रेशन अलग अलग करो, देखो क्या बना। तो हमारा जो ये इंटीग्रेशन आई है ये क्या बन रहा है? माइनस का कोट एक्स कोसिकेंट एक्स, ये माइनस का अंदर गुना कराओ, ये क्या हो जाएगा? कोसिकेंट क्यूब एक्स डी एक्स और माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट एक्स डी एक्स प्लस का सी। देखो ये वही इंटीग्रेशन नहीं है जो तुम लेके चले थे, कोसिकेंट क्यूब एक्स, यही तो हम आई मान के चले थे, है ना। वापिस से कोसिकेंट क्यूब एक्स ही बना लिया मैंने इसके अंदर, वापिस से कोसिकेंट क्यूब एक्स बन गया, ये वही इंटीग्रेशन है जो मैं लेके चला था। तो क्या इस इंटीग्रेशन की जगह में आई नहीं लिख सकता वापिस से? मुझे तो आई को ही तो सोल्व करना है, तो मैंने इसको क्या लिख लिया? आई ही लिख लिया। और कोसिकेंट एक्स का इंटीग्रेशन मेरे को आता ही है। कोसिकेंट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉग मोड कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स और प्लस का सी, ये इंटीग्रेशन आता है। आई जो है उधर जाके आई में जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2i माइनस का कोट एक्स कोसिकेंट एक्स प्लस का लॉग मोड कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स और प्लस का सी, है ना। और आई की वैल्यू निकालनी थी मुझे, तो इस 2 से और डिवाइड करा दो, तो जब 2 से डिवाइड करा दोगे तो फाइनली 2 से और डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा। बहुत बढ़िया सवाल था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, हो जाएगा, बोलो और देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन आसान है, ये खुद से करना, इसमें कोई ज्यादा काम नहीं है। इस लॉग वाले को फर्स्ट मान लेना, को सेकंड मान लेना, ठीक है। ये आसान है, एकदम एकदम इजी सा है, पाई पार्ट लगाते ही हो जाएगा। ठीक है, ये कर लेना। अब आईटीएफ वाले देखो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले देखो, जैसे कि कोस इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन करना है, कोस इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन करना है, कैसे करेंगे? यहां तो मुझे 1 की जरूरत पड़ेगी ही, और कोई तरीका नहीं है, यहां तो मुझे 1 की जरूरत पक्का पड़ेगी। तो कोस इनवर्स तो हमेशा ही फर्स्ट फंक्शन होता है, और 1 को मैं मान लूंगा सेकंड। ठीक है, तो करते हैं, बाई पार्ट लगाते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज कोस इनवर्स एक्स एज इट इज 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, पहले वाले का डेरिवेटिव करोगे तो माइनस का माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 का इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स प्लस का सी, ये हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे? पीछे वाले में क्या कह रहे हो? पीछे वाले में साइन 2x को पुट करोगे ना, वो लॉग के अंदर है अनुप्राश। हाँ, ऐसे भी कर सकते हो, साइन 2x को पुट कर लो, ऐसे भी हो जाएगा, बिल्कुल अनुप्राश सही है। ये लॉग के अंदर है, साइन को पुट करोगे तो कोस डेरिवेटिव रखा है, वो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी कर सकते हो बिल्कुल।
नहीं तो डायरेक्ट भी हो जाएगा, कैसे भी कर लो, ठीक है अनुप्राश। साइन को पुट करोगे तो कोस डेरिवेटिव रखा है, लॉग के अंदर है साइन 2x, मल्टीप्लाई में थोड़ी ना है। हाँ भाई, तो इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे आप? ये देखो नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर रखा है ना। हम क्या करेंगे, -2 से तो डिवाइड करेंगे और -2 से मल्टीप्लाई। -2 से तो मैंने मल्टीप्लाई करा दिया और -2 से मैंने क्या करा दिया, डिवाइड करा दिया। तो इसका जो डेरिवेटिव है अब ये ऊपर रखा है ना। तो ये क्या बन गया, du अपॉन में √u। सब्सटीट्यूशन करके दिखाने की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें समझ आता है। अगर तुम्हें खुद ही नहीं समझ आता है तो ये सब्सटीट्यूशन करके दिखा दो, इसको पुट करो, ये डेरिवेटिव है तो du अपॉन √u आ जाएगा। अगर आता है डायरेक्ट समझ में, मैंने तो इतना करा दिया, समझ आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए। -1/2 √u का क्या होगा, 2√u और प्लस का c, तो 2 से 2 कट जाएगा और ये कितना बन जाएगा, x कोस इनवर्स x माइनस का √1 - x² प्लस c। अब इसके अंदर भी एक मशहूर सवाल है जिसके अंदर वो क्या कर देता है, रूट लगा देता है। जैसे कि ये वाला सवाल देखो, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देखो, इसको कैसे करेंगे। यहाँ पे पहले क्या कर लेना चाहिए, इस रूट को खत्म करना चाहिए, सेकेंड इनवर्स √x लिखा हुआ है। तो हम एक काम करते हैं, हम पुट कर लेते हैं √x को u, ताकि ये रूट से छुटकारा मिले। तो x की वैल्यू u² हो जाएगी। तो अगर dx निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2u du हो जाएगा। तो जो मेरा इंटीग्रेशन है वो क्या बन जाएगा, 2u सेकेंड इनवर्स u du। अब आगे करते हैं, ठीक है, ये अच्छा सवाल बनेगा, मुझे लग रहा है ये आगे जाके अच्छा क्वेश्चन बने। सेकेंड इनवर्स u को मैंने बोल दिया फर्स्ट फंक्शन और u को मैंने बोल दिया सेकंड फंक्शन, ठीक है। इंटीग्रेशन करो, 2 बाहर है तुम्हारा, तो सेकेंड इनवर्स u एज इट इज, u का इंटीग्रेशन हो जाएगा u²/2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, पहले वाले का डेरिवेटिव करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/u √u² - 1। सेकेंड इनवर्स x का डेरिवेटिव यही होता है। और फिर u का इंटीग्रेशन, तो u का इंटीग्रेशन क्या होगा, u²/2 du और प्लस का c। यहाँ पे जो ये 2 है, इस 2 यहाँ पे जो ये u है, एक u को काट देगा, 2 आ जाएगा बाहर। तो ये कितना बन जाएगा देखो, चाहो तो इस 2 को अंदर ही ले जाओ, 2 को अंदर ले जाओगे तो ये u² सेकेंड इनवर्स u माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर तो आ गया तुम्हारा u, नीचे आ गया रूट में u² - 1 du प्लस c। जो ये 2 कॉमन आया था, ये 2 कॉमन इस 2 से कैंसिल हो गया, ठीक है, जो मैं 2 अंदर लेके गया हूं, ये जो बाहर वाला 2 है, ये जो 2 कॉमन आया इससे कट गया। गुड इवनिंग नीतीश। अब इसका इंटीग्रेशन देख पा रहे हो सारे के सारे, बोलो कैसे करूं इसका इंटीग्रेशन। डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन ही लिख के दिखाओ मुझे, कैसे करूं ये मत बताओ मुझे, इस पार्ट का इंटीग्रेशन लिख के बताओ सीधा क्या होगा, कमेंट में इंटीग्रेशन ही लिखो इसका। गुड इवनिंग नीतीश, बोलो। जल्दी बोलो क्या होगा इसका इंटीग्रेशन। इतना टाइम नहीं है हमारे पास, जल्दी बोलो। 2 नहीं आएगा अनुप्रास, 2 अनुप्रास 2 नहीं आएगा, 2 कहाँ भूल गए भाई। अच्छा अच्छा, तुम पूरा इंटीग्रेशन बता रहे हो फाइनल, ठीक है ठीक है। देवेश का, अमन का, हाँ एकदम ठीक है, अनुप्रास का सही है। तो ये क्या बनेगा भाई, इसका डेरिवेटिव ऊपर रखा है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कराओगे तो ये क्या बनेगा, du अपॉन में √u, फिर से du अपॉन √u है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2 √u हो जाएगा।
तो यू स्क्वायर सीकेंट इनवर्स यू माइनस 1/2 इंटू 2√u और प्लस का c, 2 से 2 कट जाएगा। बिल्कुल। तो यू स्क्वायर सीकेंट इनवर्स यू माइनस में रूट में यू स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। यू की जगह क्या रख दोगे? रूट एक्स। जहां जहां पे भी यू है वहां क्या रख दो? रूट एक्स रख दो। एक्स सीकेंट इनवर्स रूट एक्स माइनस का रूट में एक्स माइनस 1 प्लस का सी। ठीक है, प्लस का सी। तो ऐसे करना है, कर लोगे मेरे ख्याल से इस सवाल को। और देखो, और करते हैं कुछ क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन देखो, एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स। मुस्कान अभी तक नहीं समझी है। अरे भाई कितनी बार तो मुस्कान में ये करा चुका हूं। पुट कर लो इसको, इसको पुट कर लो। अगर नहीं समझ में आता है, पुट कर देंगे यू स्क्वायर माइनस 1 को टी, तो क्या बनेगा इसका डेरिवेटिव? 2u du इज इक्वल टू डी टी। ये देखो ऊपर यही है मुस्कान, तो ये बन जाएगा डी टी अपॉन में रूट टी। रूट टी का क्या होता है? 2√t। टी की जगह वापस से रखोगे क्या? यू स्क्वायर माइनस 1। पता नहीं, जब ये समझ नहीं आ रहा तो फिर इतने दिन से कहाँ ध्यान है तुम्हारा, मुझे नहीं समझ आ रहा। हाँ, ये वाला सवाल देखो, एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स। अच्छा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर डिवाइड में है। ये वाला अच्छा सवाल है, ये वाला जो है तुम्हारा, ये बढ़िया सवाल है। ठीक है, वो तो आसान है एकदम, उसमें तो कुछ नहीं करना है। इसको फर्स्ट फंक्शन मानना है, इसको सेकंड फंक्शन मानना है। ये तो कर लोगे तुम जहां तक मुझे लगता है, पर पहले चलो यही करते हैं हम। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स को एज इट इज रखेंगे। देखो अब तुम आइलेट जो ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट है, इसमें एक चीज तो समझ गए होगे कि जो इसके अंदर जो दूसरे वाला इंटीग्रेशन बनता है वो ही एक टास्क है। अगर इसके अंदर तुम ये दूसरे वाला इंटीग्रेशन कर पा रहे हो तो फिर हो जाएगा, बस वहीं पे अटकती है सारी की सारी कहानी। साइन इनवर्स एक्स एज इट इज एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा x³/3 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, पहले वाले का डेरिवेटिव करो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका हो जाएगा x³/3 dx और प्लस का। अब ये इंटीग्रेशन कैसे करना है, यही एक टास्क है। बोलो कैसे करोगे? ऊपर तो है x³ और नीचे है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। कैसे करेंगे देखता हूं, तुम समझ पाते हो कि नहीं समझ पाते। हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया था, अगर तुम्हें याद हो तो, ये वाला किया था अगर याद हो तो, x³ e⁻x², उससे ही रिलेट कर रहा है ये इंटीग्रेशन। वेरी गुड देवेश, बहुत बढ़िया, इसी से रिलेट कर रहा है ये। वहां पे हमने क्या किया था? एक्स स्क्वायर को पुट किया था, क्योंकि x³ के अंदर क्या था? x था। तो यहां पे भी जो ये तुम्हारा x³ है, यहां से 3 को बाहर निकालो पहले तो ये जो तुम्हारा x³ है, इसको मैं x² इंटू में x नहीं लिख सकता हूं? बोलो। और अब अगर मैं x² को पुट करूं तो उसका डेरिवेटिव ये रखा, 2 से मल्टीप्लाई करा लो, 2 से डिवाइड, या कुछ भी मत कराओ, ऐसे ही रहने दो, चलो वो एडजस्ट हो जाए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे। यहाँ तो करके ही दिखाना पड़ेगा क्योंकि कोई स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन नहीं बन रहा है। अगर कोई स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन बनता तो मैं यहाँ भी डायरेक्ट लिख देता, 2x dx इज इक्वल टू डी यू। तो यहाँ से तुम्हारी x dx की वैल्यू आ गई du/2। तो जो मेरा इंटीग्रेशन था वो क्या बन गया? मेरा इंटीग्रेशन बन गया x³/3 साइन इनवर्स x -1/6, है ना, -1/6 हो गया। अब ध्यान से देखो इंटीग्रेशन क्या बना, यहाँ पे आ गया u du अपॉन में √1 माइनस u, √1 माइनस प्लस का c। अब ये इंटीग्रेशन कैसे करें?
ये वाला इंटीग्रेशन भी करना पड़ेगा। ये इंटीग्रेशन कैसे करें, ये भी एक टास्क हो गया, ये भी क्या हो गया, एक टास्क हो गया। बोलो इसको कैसे करें। ये इंटीग्रेशन हमने पहले किया हुआ है, हमें क्या है, सेम ही बना लेते हैं। ऊपर ऊपर क्या कर लेते हैं, सेम बना लेते हैं। 1 माइनस यू ऊपर आराम से बनाया जा सकता है। ये वाला जो माइनस है, इस माइनस को अंदर ले आओ, और अब क्या कर दो, 1 जोड़ दो और 1 घटा दो। दूसरे कलर से कर देता हूं ताकि तुम्हें समझ आ जाए। ये वाला जो माइनस है, पहले इस माइनस को अंदर लेके जाओ, ये माइनस अंदर आ गया। अब क्या करो, 1 जोड़ दो और 1 घटा दो, ठीक है। तो अब ये इंटीग्रेशन एडजस्ट हो गया। एक्स क्यूब बाई 3 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/6। अब देखो जब सेपरेट करोगे तो क्या बनेगा, इसके नीचे लिखोगे तो ये बनेगा √1 माइनस यू डी यू, और माइनस का डी यू अपॉन में √1 माइनस यू, और प्लस का सी, ये बनेगा एक्स क्यूब बाई 3 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/6। इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, इसका तो सीधा हो जाएगा 1 माइनस यू की पावर 3/2 2/3, और u का जो कोफिशिएंट है माइनस, वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा 2√u, और u का कोफिशिएंट मत भूलना, u का कोफिशिएंट है -1, वो बाहर आएगा तो +1 बना देगा, और प्लस का c। ये हमारा आंसर बनेगा। u की जगह वापस से x² लिखना पड़ेगा, और चाहो तो 6 को अंदर ले जाओ। एक्स क्यूब बाई 3 साइन इनवर्स एक्स, 1/6 को अंदर ले जाओ, -1/9, 1 माइनस x² की पावर 3/2 प्लस 1/3 रूट में 1 माइनस x² और प्लस का, ये हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। मजा आ रहा है। देखो जब इंटीग्रेशन करने में मजा आने लग जाएगा तो तुम्हें फिर चीजें पकड़ में आ जाएंगी। अब ये क्वेश्चन होमवर्क में ले अपना, इस क्वेश्चन को होमवर्क में रखो, ठीक है। कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, इसमें फर्स्ट फंक्शन किसको मानोगे, इसको ऐसे लिखना है 1/x² साइन इनवर्स एक्स, इसको ऐसे लिखना है, ठीक है। और इसको मानेंगे फर्स्ट फंक्शन, साइन इनवर्स एक्स को फर्स्ट मानेंगे, और इसको मानेंगे सेकंड फंक्शन। समझ में आ रही है बात। बिल्कुल पूजा। तो साइन इनवर्स एक्स एज इट इज 1/x² का इंटीग्रेशन कितना होता है, -1/x। ये सीधे याद होने चाहिए। 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x, मैंने बताया, नहीं तो तुम्हारी 2-3 मिनट तो इसका इंटीग्रेशन करने में ही निकल जाएगी। अब अगर शुरू से अच्छे से प्रैक्टिस किया है तो ये सीधे आने चाहिए। साइन इनवर्स एक्स का कैसे होगा, 1/√1 माइनस x², ये इसका डेरिवेटिव होगा। और सेकंड वाले का इंटीग्रेशन -1/x, तो माइनस माइनस प्लस, और 1/x यहाँ आ जाएगा, ये x 3x और प्लस का। अब बोलो इसका इंटीग्रेशन कैसे करें, इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे। बढ़िया इंटीग्रेशन बनाए इसका, इसका इंटीग्रेशन सही रहा, मैंने डिस्कस कर लिया। तो बताओ इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। कुछ नहीं कर सकते अब तुम यहाँ पे, तो जब कुछ ना कर सको तो फिर ऐसा सब्सटीट्यूशन करो जो हमारी मदद करे। रूट में 1 माइनस x² है, कौन मदद करेगा, रूट में 1 माइनस x² है, कौन मदद करेगा। ये सीकेंट नहीं बन रहा है भाई गुड्डू, ये गलती मत कर देना, ये सीकेंट नहीं बन रहा है। सीकेंट बनता जब पहले x² होता, ये होता है सीकेंट का, ये होता है सीकेंट इनवर्स गुड्डू। 1 माइनस x² है, तो जब रूट में 1 माइनस x² होता है तो फिर हम हेल्प लेते हैं साइन की, साइन कोस की। तो x को हम क्या पुट करेंगे, साइन थीटा पुट करेंगे, तो हमारा dx क्या हो जाएगा, कोस थीटा डी थीटा। फिर तो यही मदद करेगा, और कौन मदद करेगा, है ना, और कौन मदद करेगा।
तो हमारा ये क्या बन गया, -1/x साइन इनवर्स x प्लस में, देखो dx की वैल्यू कितनी आई, कोस थीटा, डी थीटा, x की जगह पे क्या रखना है, साइन थीटा, और √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहां पे जब रखोगे तो √1 माइनस साइन स्क्वायर जो कि कोस स्क्वायर, और कोस का रूट आ जाएगा कोस थीटा, और प्लस का सी। तो जो तुम्हारा कोस थीटा है उससे कोस थीटा तो कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा -1/x साइन इनवर्स x। इसका रेसिप्रोकल करोगे तो ये बन जाएगा कोसिकेंट थीटा, डी थीटा प्लस सी। और कोसिकेंट का इंटीग्रेशन करना तुम्हें आता है, लॉग मोड कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा प्लस का सी। अब एक सबसे बड़ा टास्क पता है क्या रहेगा, सबसे बड़ा टास्क ये रहेगा कि हमारे पास वैल्यू साइन थीटा की है। अब साइन थीटा से तुम्हें कोसिकेंट थीटा की भी वैल्यू बनानी है और कोट थीटा की भी वैल्यू बनानी है। बना सकते हो, मेरे ख्याल से कोई बड़ा काम नहीं है। साइन थीटा अगर एक्स है तुम्हारा, साइन थीटा अगर तुम्हारा एक्स है, यानी कि x/1 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, तो बेस निकल जाएगा। बेस कितना आएगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से कोसिकेंट थीटा तो इसका उल्टा हो जाएगा। कोसिकेंट थीटा में तो कुछ करना ही नहीं, कोसिकेंट थीटा तो इसका उल्टा कर दो, हो जाएगा 1/x। और कोट थीटा क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर और अपॉन में x। तो ये दोनों वैल्यूज उठाओगे, ये दोनों वैल्यूज, और यहाँ रखनी पड़ेंगे क्योंकि आंसर तो x में चाहिए ना भाई, आंसर हमें x में चाहिए। तो ये दोनों वैल्यूज उठा के यहाँ रखो, तो ये कितना हो जाएगा देखो, -1/x साइन इनवर्स x प्लस में log ऑफ mod 1/x माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में x। क्या आंसर हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये वाले अब थोड़े आसान आसान क्वेश्चन है जहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला है, हमें कुछ ज़्यादा खास काम नहीं करना है। यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला, इसमें क्या करे बोलो, ये तो तुम्हें समझ आ ही रहा होगा इसमें क्या करना है, क्या करना चाहिए इसमें बताओ, इसमें क्या करना चाहिए। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव नहीं दिख रहा है तुम्हें, बिल्कुल देवेश, यहाँ पे हमें tan इनवर्स x को पुट कर लेना है। इसका डेरिवेटिव कितना होगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी यू, है ना। पर देखो यहाँ पे x की वैल्यू चाहिएगी हमें, x की वैल्यू, तो x की वैल्यू और निकाल लो। यहां से x कितना आएगा, tan u। अगर tan इनवर्स x u है तो x की वैल्यू tan u आएगी। तो जो इंटीग्रेशन है वो मेरा किस में रिड्यूस हो जाएगा, देखो x की जगह पे क्या रखना है, tan u, तो ये तो हो जाएगा tan स्क्वायर u। tan इनवर्स x को हम क्या लिख सकते हैं, u मैं आगे लिख रहा हूं, ठीक है, u tan स्क्वायर u, और dx अपॉन में 1/x स्क्वायर क्या बन जाएगा, du बन जाएगा। अच्छा, tan स्क्वायर u इतना अच्छी चीज नहीं है, पर अगर मैं बात करूं सीकेंट स्क्वायर u की तो ये बड़ी अच्छी चीज है। मानते हो इस बात को, क्यों अच्छी चीज है, क्योंकि सीकेंट स्क्वायर u का इंटीग्रेशन मुझे सीधा आता है, tan स्क्वायर u का थोड़ी ना आता है। आता है क्या, tan स्क्वायर u का इंटीग्रेशन थोड़ी ना आता है मुझे। तो मैं इन इंटीग्रेशंस को अगर अलग अलग कर लूं, u सीकेंट स्क्वायर u du माइनस का u du,
अब ये तो सबसे पहला इंटीग्रेशन हमने यही किया था कल लास्ट वाले क्लास में, पहला यही किया था। इसको मानेंगे सेकंड फंक्शन, इसको मानेंगे फर्स्ट फंक्शन। तो u एज इट इज सीकेंड स्क्वायर u का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, tan u माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, u का डेरिवेटिव 1 होगा, सीकेंड स्क्वायर u का इंटीग्रेशन tan u du, और u का कितना होगा, u स्क्वायर बाई 2 का भी करना है, और प्लस का c। tan u का इंटीग्रेशन तुम्हें आता है कितना होगा, माइनस का log cos x, ठीक है। तो माइनस माइनस यहाँ क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे log mod cos u, और माइनस का u स्क्वायर बाई 2 प्लस का c। u की जगह वापस से क्या रख दो, u की जगह tan इनवर्स x रख दो, जहां जहां u दिख रहा है वहां वहां tan इनवर्स x रख दो। tan u की जगह क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, tan u की जगह आ जाएगा x, तो x tan इनवर्स x। अच्छा, cos u को, अगर tan u की वैल्यू x है तो यहां से cos u की वैल्यू भी बनानी पड़ेगी। tan u अगर तुम्हारा x है भाई, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हाइपोटेन्यूज कितना होगा, √1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। तो कोस कितना होता है, कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है तुम्हारा 1 है, और हाइपोटेन्यूज है √1 प्लस एक्स स्क्वायर। यू की जगह रखना है tan इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस का, ठीक है। नमस्ते प्रथम, ऐसे होगा, ऐसे होगा भाई, समझ रहे हो, बोलो जल्दी बताओ। अब देखो कुछ ये सवाल ऐसे भी दे देता है जो बड़े आसान आसान है, जिनको करने की कोई जरूरत नहीं है हमें खास। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। अभ्युदय, कोई बात नहीं प्रथम, तैयारी करो। ये फॉर्मूला किसका है डायरेक्टली, ये फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x का dx, है कि नहीं है। तो इसमें से 2 बाहर आ जाएगा, और इसको 1 इंटू में tan इनवर्स x करके इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली हम क्या कर देंगे, 1 इंटू ये करके। अगर मैं इस सवाल की बात करूं, ये भी किसका फॉर्मूला है, ये भी 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है सीधा, सेम इंटीग्रेशन है। 2 बाहर आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन हो जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूं, ये किसका फॉर्मूला है, ये 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है। सबके इंटीग्रेशन सेम आएंगे, 3 बाहर आ जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, और 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करा के इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। अगर मैं इसकी बात करूं, ये क्या है, ये किसका फॉर्मूला है, ये 3 sin इनवर्स x का फॉर्मूला है। यहां से 3 बाहर आ जाएगा, और 1 इंटू साइन इनवर्स x करके इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। ये तो मैंने कराया ही है अभी पीछे, ये तो मैंने पीछे यही कराया था, यहीं से शुरुआत की थी। अगला, ये किसका फॉर्मूला है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया 3 कोस इनवर्स x का। तो यहां से 3 बाहर आ जाएगा, और 1 इंटू कोस इनवर्स x का फॉर्मूला बन जाएगा, फिर इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। बोलो तो यहां तक ये जो पीछे मैंने 4-5 सवाल बताए ये सारे हो जाएंगे, ये सारे सवाल कर लोगे। इनमें कुछ अलग काम तो नहीं है, ये मैं अभी तक यही पढ़ा रहा हूँ, सेम चीज करनी है, कुछ भी नया काम नहीं करना है। ये सारे सवाल हो जाएंगे मेरे ख्याल से, मेरे को तो नहीं लगता इनको कराने की जरूरत है। ये बस ये फॉर्मूला देख के डराने की कोशिश कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। बोलो, हो जाएंगे। अब ये वाला सवाल अच्छा सवाल है, इसको कैसे करेंगे ये बताओ। इसको कैसे करेंगे ये बताओ, कोस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर।
एक तरीका तो ये है कि इसके साथ 1 मल्टीप्लाई कर लिया जाए और फिर इसका इंटीग्रेशन कर दें, जैसे हमने कल log x के होल स्क्वायर का किया था। पिछले क्लास के अंदर हमने log x के होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन किया था 1 मल्टीप्लाई करा के। पर अगर वैसे करोगे ना तो इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 2 cos इनवर्स x अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या आएगा, और इनटू में इसका बनेगा x। तो फिर तुम्हें इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इसका इंटीग्रेशन हो तो जाएगा वैसे, cos इनवर्स x को पुट करोगे हो जाएगा वैसे, तो 1 से ही मल्टीप्लाई करा लो, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई करा लो, 1 से ही मल्टीप्लाई करा लो, वो आसान पड़ेगा। तो कोस इनवर्स एक्स का जो होल स्क्वायर है ना, इसको तो एज इट इज रखो, 1 का इंटीग्रेशन हो जाए, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, पहले वाले का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 2 कोस इनवर्स एक्स, और कोस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव माइनस का 1, माइनस 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 का इंटीग्रेशन x और प्लस का c, ये हो जाएगा, ये बन रहा है। अब देखो इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे बताओ, अभी अभी तो कर रहे थे ऐसा इंटीग्रेशन कि कोस इनवर्स x अगर मैं रखूं तो उसका डेरिवेटिव ये नीचे रखा है, कोस इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना होगा, माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम क्या करें, हम पुट कर लें कोस इनवर्स x को u, कोस इनवर्स एक्स को अगर हम u पुट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी यू हो जाएगा। तो जो हमारा इंटीग्रेशन है वो क्या रिड्यूस, अच्छा यहाँ पे x की जरूरत पड़ेगी तुम्हें, x को क्या लिख लेंगे, यहाँ से x को लिख लेंगे कोस u, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, x कोस इनवर्स x का होल स्क्वायर, अच्छा ये माइनस का ध्यान रखना, ये माइनस डी यू बनेगा, तो यहाँ पे साइन फिर से माइनस हो जाएगा, 2 को बाहर निकाल लो, 2 बाहर आ जाएगा, कोस इनवर्स एक्स को तुमने रखा है u, तो u x की जगह रखना है कोस u, और ये डी एक्स अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा डी यू प्लस का c। अब u कोस u का इंटीग्रेशन कर देंगे, u कोस u का क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, तो ये हो जाएगा x इंटू में कोस इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस का 2। इसको कैसे करोगे, इसको मानेंगे फर्स्ट फंक्शन और इसको मानेंगे सेकंड फंक्शन, तो u एज इट इज कोस u का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन u माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, u का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 और कोस u का हो जाएगा साइन u du प्लस का c, प्लस का c। तो ये क्या बनेगा देखो, x इंटू में कोस इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस का 2 u साइन u, साइन u का इंटीग्रेशन कितना होगा, माइनस का कोस u, ये हो जाएगा प्लस का कोस u और प्लस का c। ठीक है, कोस u की वैल्यू x है, तो यहाँ पे कोस u की जगह तो x लिख देंगे, साइन u को कोस u में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो तो आसान ही काम है कि आंसर तो x में देना है, तो इसको मैं रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर u लिख देता हूँ, ताकि कोस u की वैल्यू मुझे सीधी पता है। अब x में आंसर दे दो, x इंटू में कोस इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस का 2, u की जगह क्या रख लोगे, u की जगह कोस इनवर्स x रख देंगे, और ये रूट में 1 माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा कोस इनवर्स x, और कोस u की जगह रख दिया मैंने x और प्लस का क्लियर। अब देखो अगला सवाल, ये वाला क्वेश्चन देखो,
इसमें हमें शो करना है, इस तरीके के क्वेश्चन आजकल सीबीएसई में बड़े ट्रेंड में है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार। हमें शो करना है कि इसका इंटीग्रेशन ये आएगा, यानी कि इंटीग्रेशन उसने खुद से दे दिया। तो कोई बता सकता है क्या करना चाहिए? अगर तुम्हें एक बार याद हो, मैंने शुरू शुरू में x नहीं था तो इसका इंटीग्रेशन कराया था 1/1 प्लस साइन एक्स का। तो जरा बताओ कैसे किया था हमने? 1/1 प्लस साइन एक्स का इंटीग्रेशन हमने कैसे किया था, बताओ जरा। कहाँ चले गए? हाँ वेरी गुड देवेश, बहुत बढ़िया। देवेश पढ़ाई में बढ़िया है। हमने क्या किया था, साइन को ना कोस में कन्वर्ट किया था। हमने कोस को क्या किया था, साइन को किस में कन्वर्ट किया था, कोस में, 90 माइनस एक्स लिख के, ताकि क्या हो जाएगा, 1 प्लस कोस थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। याद आया? ताकि क्या बन जाए, 1 प्लस कोस थीटा का फॉर्मूला बन जाए, है ना। तो हम यही करेंगे, पहले साइन को किस में कन्वर्ट करेंगे, कोस में। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, कोस π/2 माइनस एक्स लिख सकते हैं। अब देखो 1 प्लस कोस थीटा का फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे, क्या 1 प्लस कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा/2, इसका हाफ करना है। तो π/4 माइनस x/2, इसका हाफ करोगे, π/2 का हाफ π/4, x का हाफ x/2। देखो वैसा ही एंगल मुझे चाहिए भी यहाँ पे, वैसा ही एंगल चाहिए ना यहाँ पे, ये रहा, वैसा सा ही एंगल चाहिए। तो ये 1/2 को तो निकालो बाहर, और ये इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, देखो x, कोस स्क्वायर को अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो ये क्या बन जाएगा, सीकेंट स्क्वायर π/4 और माइनस का x/2 dx, ये बन जाएगा। अब तो ये बड़ा आसान बन गया, x इंटू में सीकेंट स्क्वायर बन गया, तो x तो हो जाएगा तुम्हारा कौन सा, फर्स्ट फंक्शन, और ये हो जाएगा तुम्हारा सेकंड फंक्शन। करते हैं इसका इंटीग्रेशन। तो x एज इट इज, सीकेंट का इंटीग्रेशन कितना होगा, 10, सीकेंट स्क्वायर का 10, π/4 माइनस x/2। x का कोफिशिएंट मत भूलना, x का कोफिशिएंट कितना है, -1/2, इससे डिवाइड करा देना। x का कोफिशिएंट कितना है, -1/2, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, पहले वाले का डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव तो 1 होगा, सीकेंट स्क्वायर का कितना होगा, टेंजेंट π/4 माइनस x/2, और x का कोफिशिएंट यहां भी चलेगा, कितना, -1/2, तो -1/2 से डिवाइड भी हो जाए, और प्लस का c। 1/2 को ना अंदर ही ले जाओ, देखो ये 1/2 यहां भी कट जाएगा, ये 1/2 यहां भी कट जाएगा, 1/2 को अंदर ले जाओ, पर यहां माइनस साइन बचेगा, माइनस का x 10 π/4 माइनस x/2, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ π/4 माइनस x/2 dx, और प्लस का c, ठीक है। और tan का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का log, तो माइनस का x tan π/4 माइनस x/2, ये हो जाएगा माइनस का log मोड कोस π/4 माइनस x/2, और x का कोफिशिएंट कितना होगा, -1/2, -1/2, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा। देखो यही प्रूव करना है, हुआ कि नहीं हुआ बताओ।
हाँ है ना। देखो इसी से मिलता जुलता एक सवाल और है, इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन और है। ये वाला क्वेश्चन देखो, यहां पे अगर हम थोड़ा ध्यान दें तो इंटीग्रेशन मुझे दिया हुआ है x माइनस साइन एक्स, मैं सीधा लिखूं, मुझे 1 माइनस कोस एक्स का फॉर्मूला आता है, 1 माइनस कोस एक्स का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये होता है 1 माइनस कोस एक्स का। अब अगर ये हाफ एंगल में रिड्यूस हो गया, नीचे वाला हाफ एंगल में रिड्यूस हो गया, तो इसको भी करना चाहिए फिर हाफ एंगल में रिड्यूस, तो इसको मैं क्या लिखूंगा 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2 डी एक्स। अब क्या करें, इसको सेपरेट कर देते हैं, तो जब इसको सेपरेट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, देखो x बाई 2 साइन स्क्वायर का उल्टा क्या हो जाएगा, कोसिकेंट स्क्वायर x बाई 2। ठीक है, एक इंटीग्रेशन तो ये हो गया, इसको खत्म करो, एक इसके नीचे सेपरेट करो तो 2 से 2 कट जाएगा, एक साइन से एक साइन भी कट जाएगा, कोस अपॉन साइन बनेगा, कोस अपॉन साइन क्या होता है, कोट एक्स बाई 2 dx, आया ना। इस पे क्या लगाते हैं, इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगाते हैं, पहले वाले पे, पहले वाले पे इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगाओ, 1/2 तो उसमें से बाहर निकाल लो और इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगा दो, तो x एज इट इज, कोसिकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस का कोट, माइनस का कोट एक्स बाई 2, और x का जो कोफिशियंट है 1/2 वो डिवाइड में चलेगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, पहले वाले का डेरिवेटिव कितना है 1, x का डेरिवेटिव 1 है, और कोसिकेंट स्क्वायर का माइनस का कोट, तो माइनस माइनस प्लस कोट एक्स बाई 2 dx, और x का कोफिशियंट 1/2 वो डिवाइड में चलेगा। ठीक है, और ये हो गया माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ कोट एक्स बाई 2 dx और प्लस का c। 1/2 को एक काम करो अंदर ले जाओ, 1/2 को अंदर ले जाओगे तो यहाँ 1/2 से 1/2 कट जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का x कोट एक्स बाई 2 प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ कोट एक्स बाई 2 dx, और माइनस इंटीग्रेशन में कोट एक्स बाई 2 dx और प्लस का c। ये देखो ये दोनों इंटीग्रेशन तो कैंसिल ही कर गए, और फाइनली मेरे पास क्या बच गया, माइनस का x कोट एक्स बाई 2 और प्लस का c बच गया। ठीक है, क्या बच गया, प्लस का c, यही लेके आना। समझ आई बात। तो अब हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट जो है उसके अंदर एक टाइप और बचती है, बस इसके अंदर एक छोटा सा क्वेश्चन और बचता है, और वो एक इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्या, इटरेटिव इंटीग्रल, उसको हम क्या बोलते हैं, इटरेटिव इंटीग्रल। आज यही पूरा होगा बस, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम दो टाइप्स को निपटाएंगे। नेक्स्ट कौन सा होता है, इटरेटिव इंटीग्रल। इसमें क्या, इटरेटिव का मतलब क्या होता है, इटरेटिव का मतलब होता है जब हमारा इंटीग्रेशन रिपीट करे, बार बार आए। ठीक है, तो हम जब इस टाइप के इंटीग्रेशन के अंदर जब हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है और उसके साथ साइन या कोस होता है, जब हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है और साइन या कोस होता है, तो जो हमारा इंटीग्रेशन है ना वो वापस रिपीट करता है, यानी कि वो रिपीट करता जाता है, खत्म ही नहीं होता। इंटीग्रेशन बाय पार्ट तुम लगाते चले जाओ कभी भी और वो लगता चला जाएगा, कभी खत्म ही नहीं होगा। तो इस तरीके के इंटीग्रेशन को बोलते हैं इटरेटिव इंटीग्रल। दूसरी बात इसके अंदर खास चीज क्या है, यहाँ पे दोनों का ही इंटीग्रेशन आसान है और दोनों का ही डेरिवेटिव भी आसान है, चाहे से इसका इंटीग्रेशन कर लो या डेरिवेटिव, या इसका इंटीग्रेशन कर लो या डेरिवेटिव कर लो। तो यहाँ पे अगर तुम आइलेट रूल से अपोजिट भी लगाओगे, भाई अकॉर्डिंग तो हमें क्या करना चाहिए, अकॉर्डिंग टू आइलेट इसको तो फर्स्ट मानना चाहिए, साइन को और एक्सपोनेंशियल को सेकंड मानना चाहिए, पर हम क्या कर सकते हैं, हम उल्टा भी कर सकते हैं, तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी इंटीग्रेशन करने में, इसको फर्स्ट मान लो चाहे इसको सेकंड मान लो।
मैंने तुम्हें जब रूल बताया था तो मैंने तुम्हें ये चीज बताई भी थी कि मैं एक ऐसा क्वेश्चन दिखाऊंगा जहां पे हम उल्टा भी लगाएंगे तो भी दिक्कत नहीं है। तो इसमें दोनों चीजें होंगी। देखो मैं उल्टा रूल लगा के दिखाता हूं तुम्हें कि मैंने फर्स्ट फंक्शन मान लिया एक्सपोनेंशियल को और सेकंड मान लिया इसको, इसको मान लिया मैंने आई। और इसमें देखेंगे कि इटरेटिव वाला पार्ट क्या है। ठीक है, तो क्या होता है देखो, हम पहले इंटीग्रेशन करते हैं सिंपल। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रख दो, e की पावर 2x एज इट इज रख दिया। दूसरे का इंटीग्रेशन कर दो, साइन 3x का क्या होगा, माइनस का कोस 3x, और 3x का जो 3 है वो डिवाइड में आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, पहले वाले का डेरिवेटिव। तो साइन e की पावर 2x का जब डेरिवेटिव करोगे तो e की पावर 2x, और 2x का हो जाएगा 2, 2x का हो जाएगा 2। और फिर साइन 3x का फिर से करेंगे क्या, माइनस का कोस 3x, तो माइनस का कोस 3x, और 3x का 3 डिवाइड में आएगा, प्लस का c। अभी तो रिपीट नहीं किया, हम लेके चले थे e की पावर 2x साइन 3x, e की पावर 2x कोस 3x आ रहा है, तो एक बार और लगाते हैं। तो -1/3 e की पावर 2x कोस 3x, 2/3 को बाहर निकाल लो, और एक बार और लगा दो इसके अंदर आईलेट, उल्टा ही लगाओ चाहे। इसको तो मान लिया, इसको तो मान लिया मैंने इसको मान लिया फर्स्ट, और इसको मान लिया सेकंड, उल्टा लगा रहा हूं मैं। तो e की पावर 2x एज इट इज, कोस 3x का कितना हो जाएगा, साइन 3x, और 3x का हो जाएगा 3, वो डिवाइड, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, e की पावर 2x का e की पावर 2x, 2x का डेरिवेटिव 2, और कोस 3x का साइन 3x, और 3x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट डिवाइड में dx, प्लस का c। अब देखो इंटीग्रेशन रिपीट हुआ कि नहीं हुआ, इंटीग्रेशन रिपीट हुआ कि नहीं हुआ। देखो ये वाला इंटीग्रल वही आ गया जो हम लेके चले थे। तो इन क्वेश्चंस में हमेशा दूसरे स्टेप में इंटीग्रेशन रिपीट कर जाएगा। इनके अंदर क्या होगा, दूसरे स्टेप में जो इंटीग्रेशन है वो रिपीट कर जाएगा, और तुम्हें यहीं रुक जाना है। इसको हम वापस से क्या लिख देंगे, आई लिख देंगे, जैसे हमने कोसिकेंट क्यूब वाले में वापस आई लिख दिया था, वो भी इटरेटिव था। तो यहाँ पे अब मैं अगले स्टेप में क्या करूंगा, इसको लिख दूंगा आई। तो मैं आई की वैल्यू सोल्व कर रहा था, तो ये हो गया -1/3 की पावर 2x कोस 3x, 2/3 को अंदर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 2/9 e की पावर 2x साइन 3x, 2/3 अंदर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 4/9, और ये e की पावर 2x साइन 3x dx क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा तुम्हारा i। इसको मैंने i लिख दिया वापिस से, ताकि इंटीग्रेशन अब रुक जाए। अब i को एक तरफ कर लो, इस i को उधर ले जाओ उठा के, तो ये i में क्या हो जाएगा, 4/9 i जुड़ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा तुम्हारा 13/9i, ये हो जाएगा। और RHS के अंदर क्या बन गया, -1/3 e की पावर 2x कोस 3x, और प्लस का 2/9 e की पावर 2x साइन 3x। ठीक है, 9 से क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, 9 से क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, 13 से डिवाइड करा दो, तो जो हमारा इंटीग्रेशन है फाइनली वो क्या बन जाएगा, 1/13। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 3। अच्छा e की पावर 2x भी कॉमन आ रहा है, e की पावर 2x भी कॉमन ले लो, यहाँ पे आ जाएगा 3, माइनस का 3 कोस 3x, प्लस का 2 साइन 3x, प्लस का, क्या हमारा आंसर हो। समझ आया, बोलो, सवाल समझ आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो, आया ना। कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई डाउट है तो पूछ लो।
एनसीईआरटी के अंदर इसका क्वेश्चन है भी नहीं, ठीक है, एनसीईआरटी में इसके क्वेश्चन नहीं है, ऐसा कोई क्वेश्चन है। हाँ एक क्वेश्चन दिख रहा है ये मुझे, एग्जाम्पल नंबर 21 दिख रहा है इंटीग्रेशन के अंदर, 7.6 का एग्जाम्पल नंबर 13/9 कैसे आया सर? अरे ये 4/9 उधर जाके जुड़ जाएगा ना आई में, पूजा करके तो दिखाया था, ये इधर जाएगा तो उसमें ऐड नहीं हो जाएगा आई में। एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, देखो एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, ये वाला देखो, इसमें क्या करना चाहिए बताओ, पहले बताओ इस क्वेश्चन में क्या करना चाहिए। हाँ एग्जाम्पल नंबर 21 है अमित, बस एक एक सवाल दिया हुआ है। हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इधर मैंने, ये सारा एडजस्ट कर दिया, तुम करके देखना चंदन, 9 को उधर ले गया, 13 को डिवाइड करा दिया, ठीक है। क्या करना चाहिए, बिल्कुल इसके अंदर मुझे एक्स क्यूब को पुट कर देना चाहिए, एक्स क्यूब को, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव ये एक्स स्क्वायर रखा है ना, तो यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा एक्स क्यूब को यू, जब मैं एक्स क्यूब को यू पुट कर दूंगा तो ये बन जाएगा 3x² dx इज इक्वल टू डी यू, एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या आ जाएगा तुम्हारा du/3 आ जाएगा, तो जो मेरा इंटीग्रेशन है वो बन जाएगा 1/3, ये x² dx तो du बन गया, ये हो जाएगा e की पावर u cos u du। अमित यार अब वो तो मैं कैसे बताऊं, शायद आज हमारा, परसों है ना, शायद हमारा वो अपलोड हो जाएगा आज, वन शॉट इंटीग्रेशन का वन शॉट अपलोड हो जाएगा, तो बाई पार्ट से आगे का इंटीग्रेशन वन शॉट में से देख लेना, शायद आज हो जाएगा नहीं तो कल हो जाएगा। तो 1/3, अब इस पे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगाएंगे वैसे ही, ठीक है, तो इसको मान लेंगे हम क्या, उल्टा मान लो, इसको मान लो फर्स्ट, इसको मान लो सेकंड, e की पावर u cos u का इंटीग्रेशन कितना होगा sin u, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, पहले वाले का डेरिवेटिव हो जाएगा e की पावर u और cos u का हो जाएगा sin u du प्लस का c। अभी तो रिपीट किया नहीं, एक बार और लगाएंगे बाई पार्ट, एक बार और बाई पार्ट लगाएंगे, तो हो जाएगा e की पावर u sin u माइनस, इस पे एक बार और लगा दो, e की पावर u sin u का cos u माइनस का cos u, सॉरी sin u का माइनस cos u माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट e की पावर u का e की पावर u साइन u का इंटीग्रेशन माइनस cos u, तो माइनस माइनस प्लस cos u, ये साइन वाइन का ध्यान रखना भाई, अगर साइन गड़बड़ कर दिया ना तो तुम्हारा ये आई कट ही जाएगा, तुम्हारा जो ये आई है ना ये कैंसिल ही हो जाएगा, अगर मेरा बाई चांस ये प्लस आ गया, इधर भी आई और इधर भी आई तो कट जाएगा, कटना नहीं चाहिए, ध्यान रखना, तो ये हो जाएगा 1/3, देखो अब रिपीट हो गया, अब रिपीट हो गया, कहाँ गया, ये रिपीट हो गया, ठीक है, तो 1/3 को अंदर ले जाओ, e की पावर u साइन u, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/3 e की पावर u cos u, प्लस का नहीं, ये माइनस भी है यहाँ पे, ठीक है, तो माइनस 1/3 e की पावर u cos u du और प्लस, है ना, ये देखो 1/3 के साथ ही बन रहा है पूरा का पूरा i, इसको 1/3 के साथ ही लिख देंगे पूरा का पूरा i, ये हो जाएगा 1/3 e की पावर u साइन u, 1/3 e की पावर u cos u माइनस का i प्लस का c, i अब इधर आके वापस क्या बन जाएगा 2i, इन दोनों में से देखो ये 1/3 e की पावर u कॉमन आ रहा है, ये बन जाएगा साइन u प्लस cos u, 2 से डिवाइड करा दो,
जब 2 से डिवाइड करा देंगे तो ये आई आ जाएगा 1/6 ई की पावर यू साइन यू प्लस कोस यू प्लस का यू की जगह वापस से क्या रख सकते हो, एक्स क्यूब, ई की पावर एक्स क्यूब साइन एक्स क्यूब प्लस कोस एक्स क्यूब, ये फाइनल आंसर हो जाए। मुझे उम्मीद है अब अच्छे से समझ आ गया होगा। एक दो क्वेश्चन मैं तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा, तुम ट्राई कर लेना, ठीक है। ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है बोर्ड के लिए, आज तक तो वैसे आया नहीं है, कभी बाई चांस आ गया हो तो आ गया हो, बाकी इतना ही आएगा अगर आया तो बोर्ड में, मेरे ख्याल से हो जाएगा, ठीक है। अब जाते जाते, अभी 20 मिनट है हमारे पास, जाते जाते हम एक टाइप और करेंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ईजी है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ईजी टाइप है, ठीक है। देखो कौन सी टाइप पे आ गए, 7th है ना ये, या 6th है, या 8th है, मैं तो भूल गया भाई, कौन सी टाइप है ये, टाइप मैं 7th लिख रहा हूँ, तुम देख लेना। नेक्स्ट टाइप देखो कौन सी है, जो एनसीईआरटी के अंदर 7.6 जो तुम बोल रहे हो उसी के लास्ट में ये इस टाइप के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, पर वो अलग टाइप है। कहता है अगर इंटीग्रेशन में तुम्हें ऐसा कुछ दिखे, कभी ई की पावर एक्स दिखे, अंदर एक फंक्शन दिखे एफ एक्स, और फिर उसके साथ उसका डेरिवेटिव दिखे एफ डैश एक्स, अगर ये टाइप दिख रही है तुम्हें इंटीग्रेशन में, 7वीं है, ठीक है, 7वीं सही लिखी है। कहता है अगर ई की पावर एक्स दिखे और अंदर एफ एक्स और एफ डैश एक्स दिखे, तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, ई की पावर एक्स और ये जो एफ एक्स है ये प्लस का सी, बस इतना ही होगा। अगर यहाँ पे एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स रखा है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव इसके साथ रखा है, और बाहर ई की पावर एक्स है, तो ई की पावर एक्स एफ एक्स आंसर आ जाएगा। ध्यान क्या रखना है यहाँ पे, मैं अभी इसको प्रूव भी कराऊंगा। ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे अगर x है तो फंक्शन में भी x हो और एफ डैश एक्स में भी x हो। यहाँ पे 2x है तो सब जगह 2x होना चाहिए, यहाँ पे 3x है तो सब जगह 3x होना चाहिए। अगर वो अलग अलग है ना तो उनको सेम बनाना है, फिर तुम्हें जब तक वो सेम नहीं होंगे तब तक नहीं लगेगा। अब ये हो कैसे रहा है ये देखो, ये आ कैसे रहा है ये देखो, हमें ये इंटीग्रेशन लेके चलना है, ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, ये इंटीग्रेशन सोल्व करना है। तो पहले क्या करो, अलग अलग कर लो, ई की पावर एक्स एफ एक्स डी एक्स प्लस में ई की पावर एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स, ठीक है। अब देखो इसको तो ऐसे ही पड़ा रहने दो, ई की पावर एक्स एफ एक्स डी एक्स को, इस इंटीग्रेशन को, यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाओ, और कैसे लगाओ, ई की पावर एक्स को तो मानो फर्स्ट फंक्शन और इसको मानो सेकंड फंक्शन। यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाओ, ई की पावर एक्स को फर्स्ट मान के और एफ डैश एक्स को सेकंड मान के, तो ई की पावर एक्स एज इट इज, एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा, एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो एफ एक्स आएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, पहले वाले का डेरिवेटिव करोगे तो ई की पावर एक्स, और एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो एफ एक्स डी एक्स प्लस का सी। तो देखो ये वाला इंटीग्रेशन और ये वाला इंटीग्रेशन तो कट गए, और ये कितना बन गया, ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस का सी, ये आंसर आ जाएगा। अब हमने इसको प्रूव कर लिया। अब जैसे मान लो तुम्हारे सामने यही क्वेश्चन आ गया, मान लो एक सिंपल सा क्वेश्चन मैंने पूछा कि मान लो ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स है, तो बताओ इसका आंसर क्या आना चाहिए तुम्हारे अकॉर्डिंग। मैं इसकी शीट निकालता हूँ, 3-4 सवाल कराता हूँ। बोलो इसका आंसर बोलो जल्दी से।
कितना होगा बताओ। हाँ, क्या यहाँ पे तुम्हें ये एफ एक्स नहीं दिख रहा है? अगर साइन एक्स को मैं एफ एक्स मानूं तो कोस एक्स इसका डेरिवेटिव है, ये एफ डैश एक्स है, तो ये टाइप बन रही है हमारी। तो इसका आंसर कितना हो जाना चाहिए, ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस का सी। बिल्कुल, बस ऐसे करना है। ठीक है, कोई बात नहीं शिवांग, एग्जाम्स दो, बाद में रिकॉर्डेड क्लास कर लेना। अब देखो, जैसे कि मैं तुम्हें कुछ प्रैक्टिस कराता हूँ क्वेश्चंस की। देखो, जैसे कि यहाँ से क्वेश्चन शुरू है, देखो तुम्हारे मतलब की एक्सरसाइज नहीं है। बोलो पहले वाले को, देखो पहले वाले सवाल को ध्यान से देखो। अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर 1/x² एफ एक्स है, अगर एफ एक्स हमारा 1/x² है, तो क्या इसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स अगर तुम देखोगे तो क्या माइनस का 2/x³ ही नहीं होता है? माइनस का 2/x³ ही नहीं होगा, है ना? तो ये वाली चीज तुम्हारी एफ एक्स और इसका डेरिवेटिव इसके साथ रखा है, तो यानी कि ये इंटीग्रेशन कितना होना चाहिए, ई की पावर एफ एक्स इंटू में 1/x² प्लस सी। ये क्वेश्चन एमसीक्यू में बहुत बार आ जाता है, एमसीक्यू में बहुत बार आ जाता है क्योंकि छोटा सा होता है। अच्छा, इसके अंदर ऐसा नहीं है कि सिर्फ छोटा ही सवाल बनता है, थोड़ा सा बड़ा भी बन सकता है। जैसे कि ये क्वेश्चन देखो, अब यहाँ पे सीधा नहीं दिख रहा है, तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। थोड़ा सा एडजस्टमेंट कैसे होगा, अगर मैं कोस स्क्वायर एक्स को अलग अलग कर दूं, देखो अगर कोस स्क्वायर एक्स को अलग अलग कर दे, साइन एक्स कोस एक्स के नीचे लिखूंगा तो एक कोस से एक कोस तो कट जाएगा, साइन अपॉन कोस क्या बन जाएगा, टेन एक्स, और 1 अपॉन कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स, ई की पावर एक्स डी। तो देखो, क्या टेन एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स नहीं रखा है? टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या सीकेंट स्क्वायर एक्स नहीं रखा है? तो फिर क्या हो जाएगा इसका, ई की पावर एक्स टेन एक्स प्लस का सी। ठीक है। जैसे कि अब ये सवाल देखो, अब यहाँ पे तुम कंफ्यूज हो जाओगे थोड़े से, जो मैं तुम्हें बताना चाह रहा था। यहाँ पे देखो ई की पावर में कितना है, टाइप तो पता लग रही है कि भाई वही है, टाइप तो एकदम अच्छे से पता लग रही है कि वही टाइप बन रही है। पर एक दिक्कत है, क्या दिक्कत है, ये यहाँ पे 2x है, यहाँ पे x और यहाँ पे x, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें ठीक करना पड़ेगा। अभी ये फॉर्मूला नहीं लग सकता है, और अभी तुम्हें डेरिवेटिव दिख भी नहीं रहे हैं, कौन किसका डेरिवेटिव बन रहा है अभी पता भी नहीं लग रहा है। तो ऐसा जब भी हो ना, तो ई की पावर में जो भी हो उसको पुट कर दो, ई की पावर में जो भी दिखे उसको क्या कर दो, पुट कर दो। 2x को u पुट कर दो, तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, 2dx इज इक्वल टू डी यू, यानी कि dx की वैल्यू आ जाएगी du/2। अब देखो हमारा इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, ये तो क्या बन गया, e की पावर u बन गया, माइनस का साइन x की जगह क्या रखोगे, x की जगह रखेंगे u/2, x की जगह क्या रखेंगे, u/2, और प्लस में यहां पे भी x की जगह क्या रखेंगे, u/2। ठीक है, और यहां पे क्या आ जाएगा, du। अब देखो जरा डेरिवेटिव, अब इसका डेरिवेटिव करके देखो, कोस u/2 का डेरिवेटिव कितना होगा, 2 cos u/2। अगर मैं इसको फंक्शन मानूं, अगर मैं इसको फंक्शन मानूं, इसका डेरिवेटिव करो, अगर ये f है इसका डेरिवेटिव करके देखो, 2 cos का क्या होगा, माइनस का साइन u/2, और u/2 का कितना होगा, 1/2, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, और ये माइनस का u/2 आ गया, माइनस का साइन u/2 आ गया।
है ना। तो हो गया बस फिर, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 ई की पावर u, और डेरिवेटिव क्या है 2 cos u/2, 2 को मत भूल जाना, और प्लस का c, तो 2 से 2 कट गया। अब u की जगह वापस क्या रख दो, x रख दो, 2x रख दो, तो e की पावर 2x, यहाँ पे 2x/2 रखोगे तो x हो जाएगा, प्लस का c। ठीक है, और देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, देखो ये वाला क्वेश्चन देखो। अभी तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है, पर एक चीज हो सकती है, अगर मैं सेपरेट कर दूं तो ये साइन 4x अपॉन में 1 माइनस कोस 4x बन जाएगा, माइनस का 2 अपॉन 1 माइनस कोस 4x बन। ठीक है, अब यहाँ पे हम फॉर्मूलेज यूज कर सकते हैं। साइन 4x का फॉर्मूला क्या होगा, 2 साइन 2x कोस 2x, एंगल को हाफ करने वाला, और 1 माइनस कोस 4x का 2 साइन स्क्वायर 2x हो जाएगा, और 1 माइनस कोस 4x का 2 साइन स्क्वायर 2x, तो 2 से 2 कट गया, हाँ भी 2 से 2 कट गया, एक साइन से एक साइन भी कट गया, e की पावर 2x, यहाँ देखो cos 2x अपॉन साइन 2x क्या बन जाएगा, tan 2x बन जाएगा, कोट 2x, सॉरी उल्टा कर दिया, cos अपॉन साइन है तो कोट बनेगा, कोट 2x, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर 2x dx, ये बन गया। क्या डेरिवेटिव एडजस्ट हुआ, क्या डेरिवेटिव एडजस्ट हुआ, देखो कोट 2x का डेरिवेटिव कितना होगा, माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर 2x, और फिर 2x का 2 भी होगा, वो 2 तो दिख ही नहीं रहा है, वो 2 तो मुझे दिख ही नहीं रहा है। वो क्यों नहीं दिख रहा है, वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि इसको एडजस्ट करना पड़ेगा हमें, तो डेरिवेटिव अभी नहीं एडजस्ट हो रहा है, तो पुट करना पड़ेगा 2x को u, यानी कि यहां से dx की वैल्यू आएगी du/2। बस ये लास्ट सवाल है, आज तो तुम पागल हो गए होगे। तो ये हो जाएगा e की पावर u, ये बन जाएगा कोट u, माइनस ये बन जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर u du। अब देखो कोट का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट स्क्वायर u रखा है, तो हो जाएगा 1/2 e की पावर u कोट u प्लस का c। u की जगह वापस से क्या पुट कर सकते हो, 2x। बस, तो आज के लिए इतना ही करेंगे, ठीक है। काफ़ी करा दिया आज मैंने, कुछ ज़्यादा ही करा दिया मेरे को ऐसा लग रहा है, तो आज के लिए बस इतना ही कर लो। अब मिलेंगे हम कल परसों, और परसों हम 1-2 टाइप और करेंगे, बस अब ज़्यादा नहीं, 2-3 लेक्चर मैक्सिमम और लगेंगे, ठीक है। तो मेरे को उम्मीद है लेक्चर पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बाय, टेक केयर।